हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, चलिए 5-7 मिनट में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए फटाफट सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म करते हैं। सिलेक्शन क्या है आप जानते हैं दोस्तों। सिलेक्शन का मतलब है हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं किसी भी पोस्ट के लिए, उनमें से किसी बेस्ट, सुटेबल और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, अपॉइंटमेंट करना, ये सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, स्टेप वाइज चलिए फटाफट ब्रीफ में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है? जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास कैंडिडेट्स ने भेजी होंगी, उन एप्लीकेशंस में हो सकता है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हों जो सुटेबल कैंडिडेट्स की नहीं है, जो है तो क्वालिफिकेशन को मीट नहीं करते या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। तो हम एप्लीकेशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में। एक सुटेबल कैंडिडेट, दूसरे जो नॉट सुटेबल हैं, ताकि सुटेबल कैंडिडेट्स को ही प्रोसेस के अगले हिस्से में डाला जाए। अब सेकंड स्टेप देखिएगा, फर्स्ट हो गया दोस्तों, सेकंड है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। देखिए, लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर आपको देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए सिर्फ मैटर टाइप करने के लिए, तो आपको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो। अगर आपको कोई एरोप्लेन चलाने के लिए चाहिए तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको सर्टिफाइड कैंडिडेट हो जो उसे चला सके। अगर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई पर्सन चाहिए तो आप ऐसा टेस्ट लेंगे जिससे आपको पता चल सके कि उसको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज है कि नहीं, अकाउंट्स मेंटेन करने आते कि नहीं। तो सिलेक्शन टेस्ट्स होते हैं कुछ, यहाँ कुछ सिलेक्शन टेस्ट्स हैं दोस्तों। चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें कैंडिडेट्स का आईक्यू चेक होता है, जिससे पता चलता है कि उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जजमेंट एबिलिटी कितनी फास्ट है, कितनी क्विक है, इस चीज का पता चलता है। सेकंड है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलता है कि कैंडिडेट में न्यू एबिलिटीज, न्यू स्किल और न्यू जॉब लर्न करने की कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है। इसको क्यों करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट को? ताकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। अगर उसमें नई नई चीजें सीखने की क्षमता है तो इसका मतलब उसका एप्टीट्यूड अच्छा है। दोबारा देख लें, इंटेलिजेंट टेस्ट था टू जज द एबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड मेकिंग जजमेंट। यहां क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्या है दोस्तों, कि नई नई चीजें सीखने की क्षमता कितनी है कैंडिडेट में। थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में देखिए, कैंडिडेट का इंटरेस्ट चेक होता है, उसका एप्टीट्यूड चेक होता है, उसका आईक्यू चेक होता है। एक तरह से ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है कि कैंडिडेट की मोटिवेशनल एबिलिटी कितनी है, कितना वो लोगों को, औरों को मोटिवेट कर पाता है और कितना औरों से मोटिवेट हो सकता है। तो इट इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 3 हम कर चुके। फोर्थ है ट्रेड टेस्ट। जो कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, यानी जिस कैंडिडेट को हम जिस काम के लिए अपॉइंट करने जा रहे हैं, जाहिर है उसी काम के लिए वो आया है, उससे रिलेटेड उसकी बेसिक नॉलेज, उसकी स्किल्स क्या हैं, उनको हम चेक करते हैं ट्रेड टेस्ट में। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी हमने अकाउंटेंट को रखना है तो उसकी हम अकाउंट्स की नॉलेज चेक करेंगे, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स उससे चेक कराएंगे, उससे जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग्स, ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछेंगे और ये हम बनवा के देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ वन जो टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट्स से उसके बहुत सारे इंटरेस्ट पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल, कि एक तो जिस काम के लिए वो आया है उसमें उसका कितना इंटरेस्ट है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको फैसिनेट करती हैं, वो पैशनेट है, यानी बाकी इंप्लॉइज के मुकाबले और कौन कौन से काम हैं जो बड़े चाव से वो करना चाहता है, उनके बारे में जानना, इसके लिए होता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये 5 तरह के टेस्ट हैं दोस्तों। जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सभी टेस्ट या इनमें से कुछ एक टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है और वो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो 2 स्टेप हम कर चुके, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू।
इंटरव्यू को आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, 2 4 5 लोग जो जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड के लिए, जिस काम के लिए कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाना है। 1 बाय 1 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और उनसे डिफरेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, चाहे वो सैलरी हो, वर्किंग कंडीशन हो, उसकी नॉलेज हो, उसके डिफरेंट एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इस तरह की नॉलेज, मोटिवेशनल लेवल, ये सब चेक किया जाता है। ये होता है हमारा इंटरव्यू और ये मेन होता है दोस्तों, क्योंकि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट के बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ये डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि कैंडिडेट वाकई सुटेबल, प्रॉमिसिंग एंड बेस्ट है कि नहीं। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज इंटरैक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा दोस्तों चेकिंग रेफरेंसेस, यानी ये 3 स्टेप में जो कैंडिडेट क्रॉस कर लेते हैं वो फोर्थ स्टेप में चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, यानी हमें लगा कि कुछ एक कैंडिडेट हमने फाइनल किए हैं, इनको सेलेक्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने कुछ रेफरेंस दिए होंगे। रेफरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जिस तरह का आप काम कर रहे हो उस फील्ड में काम करने वाले किन्हीं 2 3 लोगों के नाम देने होते हैं जो आपको जानते हैं। उनको टेलीफोनिकली ये पूछा जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है, इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टर, इसका लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उसके बारे में पता लगाया जाता है चेकिंग रेफरेंसेस और बैकग्राउंड में। और 5th नंबर पे आता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन, यानी यहां पर हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है और किस कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना है। यानी नॉर्मली 5th स्टेप में हम बेस्ट और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर चुके होते हैं। 6th की तरफ बढ़ते हैं। जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जस्ट टू नो कि ये कैंडिडेट मेडिकली फिट है कि नहीं, फिजिकली फिट है कि नहीं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका हॉस्पिटल से अपना कॉन्टैक्ट होता है, उन्हीं हॉस्पिटल्स में कैंडिडेट जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जस्ट टू शो कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है काम करने के लिए। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। तो जो कैंडिडेट बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको जॉब ऑफर किया जाता है। जॉब ऑफर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, कितनी सैलरी हमने कैंडिडेट को देनी है वो लिखी होती है, वर्किंग कंडीशंस होती हैं। इस जॉब ऑफर को एक बार कैंडिडेट अगर एक्सेप्ट कर दे तो उसके बाद उसके साथ होता है नंबर 8 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी फाइनल एग्रीमेंट होगा। और फाइनल एग्रीमेंट जब दोनों पार्टीज सिग्नेचर कर देंगी, साइन कर देंगी, उसके बाद कैंडिडेट जॉब ज्वाइन करता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, इंसेंटिव्स, कंपनी की पॉलिसीज, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और कैंडिडेट को कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अच्छी तरह पढ़ के साइन करे। वंस दिस एग्रीमेंट इज मेड, फाइनलाइज्ड और जॉब ज्वाइन कर लेता है कैंडिडेट, तो दोनों पार्टीज यानी एम्प्लॉय भी, एम्प्लॉयर भी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाइंड रहते हैं। तो दोस्तों आपके रिवीजन पर्पज के लिए ये बहुत छोटे से लेक्चर में हमने सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। एक बार 10 सेकंड में फटाफट देखिए। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट्स, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।